बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज आपसे लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच का एक केस है, मर्डर रेफरेंस था जो कि कंफर्म नहीं हुआ और ट्रायल कोर्ट ने मुल्ज़मान को सज़ाए मौत दी थी, 3 मुल्ज़मान को, लेकिन हाई कोर्ट ने उनकी सज़ाए मौत जो है दैट वाज कन्वर्टेड इनटू द लाइफ इम्प्रिजनमेंट। अब जो जुर्म इस मर्डर रेफरेंस में थे वो थे 302, 324, 396 और 460 पीपीसी। अब आप देखें कि 302 इज़ अ मर्डर और 324 इज़ एन अटेम्प्ट टू मर्डर और 396 इज़ अ डकैती विद मर्डर। तो कुछ प्रिंसिपल इस केस में तय हुए, मैं आज आपसे वो डिस्कस करने वाला हूँ। इसमें एक तो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड थी, जिसको हम शनाख्त परेड कहते हैं। उसके बाद द वर्ड को जॉइंटली हैज़ बीन डिफाइंड इन दिस केस। अब द वर्ड को जॉइंटली वाहिद ये सेक्शन 396 पीपीसी है जिसमें डिफाइन हुआ है। इसके अलावा पूरी पीपीसी में कहीं भी वर्ड को जॉइंटली हैज़ नॉट बीन यूज्ड। तो इस केस के फैक्ट्स ये थे कि एक शख्स था, वो मेडिकल स्टोर का मालिक, वो मेडिकल स्टोर चकवाल का ये केस है, जहाँ पे वो मेडिकल स्टोर था, बंद करके अपने घर गया तो 3 लोगों ने, खुरम शहजाद, मोहम्मद अली और एक और शख्स था उनके साथ, वो छोटी उम्र का था, वो दे ऑल एंटर्ड इनटू द हाउस अलोंग विद दिस मैन और ज़बरदस्ती उन्होंने जाके एक के पास पिस्टल था, एक के पास टोका था और एक मेन गेट के ऊपर खड़ा हो गया और उन्होंने 5,000 रुपये और मोबाइल मुदई से छीन लिए। इतनी देर में जो मुदई की वाइफ थी उसने फ़ोन मिलाया और वो जो मुदई था उसके 2 भाई वो दे केम ऑन द सीन। तो ये जो मुल्ज़मान थे जिसके पास पिस्टल था उसने फायर किया, जो हाफिज इजाज नामी शख्स को लगा आंख के करीब एंड ही डाइड ऑन द स्पॉट। और एक नवाज जो था भाई मुदई का, उसको पेट में गोली लगी। तो ट्रायल हुआ, ट्रायल कोर्ट ने सजाए मौत दे दी, हाई कोर्ट ने सजाए मौत कन्वर्ट कर दी उम्र कैद के अंदर। लेकिन यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल्स तय हुए। अब एक प्रिंसिपल तो ये है कि जो माइनर डिस्क्रिपेंसीज कभी भी कत्ल के केस में या डकैती प्लस मर्डर में आ जाएं तो वो कभी सजा के ऊपर असरअंदाज नहीं होती, वरना तो यू हैव टू प्रूव अ केस बियॉन्ड ऑल द शेडोज ऑफ डाउट। आपने कैपिटल पनिशमेंट अगर किसी मुल्जिम को देनी है यानी मैक्सिमम सजा देनी है तो आपको बियॉन्ड शेडोज ऑफ डाउट यानी कुछ भी नहीं बचेगा और आपने हर तरीके से प्रोसिक्यूशन का जो केस है उसको साबित करना है तो उनको सजाए मौत या कैपिटल पनिशमेंट मिलेगी, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पे एक प्रिंसिपल तो ये है कि डिस्क्रिपेंसीज चाहे छोटी हों वो कभी भी कत्ल के केस में सजा के ऊपर असरअंदाज नहीं होती। इसमें एक जजमेंट आप नोट करें, दैट इज 1971 SCMR 462। उसके बाद टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, यानी टेस्ट आइडेंटिफिकेशन का मतलब शनाख्त परेड है कि मुल्ज़मान की जो पहचान है वो शनाख्त होगी तो वो मुल्ज़मान समझे जाएंगे। तो इस केस में चूंकि वो मुल्ज़मान जो हैं वो ट्रायल कोर्ट के अंदर आके गवाहों ने उनको शनाख्त किया और पहले जो मैजिस्ट्रियल तरीका है यानी मैजिस्ट्रेट जेल में जाएंगे और वहाँ पे जाके बहुत से लोगों की मौजूदगी में उन मुल्ज़मान को खड़ा करके गवाहान को दिखाएंगे और गवाहान उनको पहचान के अपने बयान देंगे कि हाँ यही वो लोग हैं जिन्होंने वो जुर्म किया था। तो इस केस में दिस थिंग वाज सेटल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट कि वो शनाख्त परेड अपना असर खो देती है जो कि ट्रायल कोर्ट में आके गवाहों को शनाख्त किया जाए। तो ये आप ज़हन में रखें कि टेस्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए जो नॉर्मल तरीकाकार है मैजिस्ट्रेट का जाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो तीसरी बात, जो बेसिक बात तय हुई वो ये कि अगर एक डकैत किसी शख्स का कत्ल कर दे दौरान डकैती तो बाकी जितने मुल्ज़मान होंगे वो चाहे 4 हों वो 5 हों, तमाम को सजाए मौत मिलेगी और वो तमाम के तमाम उस कत्ल के करने के मुर्तकिब होंगे और वो समझे जाएंगे कि दे हैव कमिटेड मर्डर, ऑल ऑफ देम हैव कमिटेड मर्डर। तो ये एक बहुत जेन्युइन प्रिंसिपल है और वर्ड को जॉइंटली सेक्शन 396 में जो डिफाइन हुआ है उसका मतलब ही ये है कि एवरीबडी वुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द मर्डर, नॉट वन। यानी फायर एक ने किया था, एक बंदे की गोली से वो शख्स जो मदरूब हुआ और मर गया,
باقی تمام کے تمام اتنے ہی دیندار ہوں گے قتل کے کیس میں جتنا ایک شخص. تو یہ دس از اے بیسک پرنسپل وچ ہیز بین سیٹلڈ بائی دی سپریم کورٹ. تو سپریم کورٹ کا یہ جو کیس تھا دس از اے ویری امپورٹنٹ کیس. یہ 2022 ہے, CMR 2024 ہے, جس میں جسٹس سید مظہر علی اکبر نقوی نے یہ ججمنٹ ڈرافٹ کی ہے, اور انہوں نے کرمنل ٹرائل کے جو بیسک پرنسپلز ہیں, سیکشن 391 ڈکیتی, 395 اس کی سزا, اور 396 ڈکیتی ود مرڈر, اور ٹرسٹ آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ, اور مائنر ڈسکریپنسیز. تو یہ میں آج آپ کو یہ جو بیسک پرنسپل بتایا ہے کہ جب بھی ڈکیتی کے دوران مرڈر ہوگا تو تمام اشخاص ول بی ہیلڈ ریسپانسبل فار کمیٹنگ دیٹ مرڈر. تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ٹائم ہم پھر کسی اور پریپوزیشن کے ساتھ آپ سے بات کریں گے. تھینک یو ویری مچ.